अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक और इबादत की तौफ़ीक दे और कबूल करे। आज एक आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रूट चाट मतलब चना फ्रूट चाट की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है रमज़ान में। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मैं आपके साथ फ़र्स्ट स्टेप शेयर करूँगी वो एक चटनी है जो इसमें बहुत ही मज़ेदार बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने इमली भिगो के रखी थी और इसका पल्प मैंने ये लैदा कर लिया है। इसको स्टेन कर लेना है। ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी कोई ज़र्रा नहीं रहने देना हमने। और इसके बाद अब हमने फ्लेम ऑन कर देनी है और जिस तरह ये देखें जी तकरीबन ये 2 बड़े कप मेरे ये इसके पल्प के थे और अब इसके अंदर एक मैंने चीनी का ऐड कर देना है ताकि जो हमारी मीठी और खट्टी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो सके। अब इसको स्पैचुले की मदद से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। हल्की फ्लेम हमने बिल्कुल हल्की करनी है और स्लो फ्लेम के ऊपर पकाते हुए अब इसके अंदर जो मैंने ऐड किया है ये देखें जी विनीगर ऐड कर दिया है, लाल मिर्च ऐड की है थोड़ी सी और इसके बाद ये देखें इतनी ज़बरदस्त की शक्ल बन चुकी है। ये तकरीबन अब गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार। ये थोड़े से मैंने इसके अंदर आलू बुखारे भी ऐड किए हैं ताकि जो हमारा फ्लेवर है वो डबल हो जाए। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके अंदर आपने ऐड करना है और ये जिसके ऊपर हल्का हल्का सा झाग है ये आपने उतार देना है। अब हमारी चटनी बनकर ये देखिए तैयार हो चुकी है। ये गाढ़ी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए जी हमारी ये चाट ये जो हमारी चटनी है मज़ेदार सी बिल्कुल गाढ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम आगे नेक्स्ट हम अगला स्टेप बताती हूँ आपको। ये जी किनू है, ये मैंने इनको काट कर सेंटर में से इनके मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं और इसके बाद जो हमें बाकी चीज़ें चाहिए ये चने बॉयल लिए हैं मैंने और इनको रात भर भिगोया था और अच्छी तरह से मैंने गला लिया है। इसके बाद एप्पल है, अमरूद है और ये केला है। सीज़नल जितने भी आपके पास ये फ्रूट्स हों वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और ये चने मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब इसके बाद मैं इसके अंदर एप्पल ऐड करूँगी। एप्पल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ये देखिए ये मैंने अमरूद ऐड कर दिए हैं और अमरूद ऐड करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे वो है बनाना। बनाना ऐड करने के बाद ये देखें जी ये मैंने बनाना ऐड कर दिया है। अब इन तमाम जो हमारे फ्रूट्स और ये जो चने हैं इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें कितने फ्रेश और कितना खूबसूरत सा इनका लुक है और बहुत ही ये ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। ये देखें मैंने इनको अच्छी तरह से मैंने इनको तमाम को अभी से मिक्स कर लिया है इस तरह। और अब जो अगला हमारा नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। ये देखें 1 चम्मच भरकर मैंने चाट मसाला ऐड किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप कम यूज़ करते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको हम चाट मसाला लगा इसके ऊपर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर ये जो कीनू मैंने रखे हुए थे सेंटर में से इनको काट कर इनका तमाम जो रस है वो मैं इसके ऊपर इसको निचोड़ दूँगी। ये देखिए ये तमाम कीनू का जो रस है 1 बाय 1 करके मैंने तमाम इसके ऊपर निचोड़ दिए हैं और इसके बाद हम जो इसका इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। ये देखें तकरीबन 2 से 3 अदद कीनू का मैंने रस इसके ऊपर निचोड़ दिया है और बहुत ही ये ज़बरदस्त सी और बहुत मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। ये देखें कितनी टेस्टी और कितनी कमाल की रेसिपी है। अब जो हमने चटनी बना के रखी हुई थी ये देखें वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर वो चटनी ऐड करेंगे और चटनी खट्टी और मीठी बहुत ही टेस्टी चटनी है। ये आप अगर स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा ऐड कर लें। इससे चाट बहुत मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब लास्ट स्टेज पे इसके अंदर आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं और मैंने ये वाली चीनी ऐड की है और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए ढकना लगा कर रख दूँगी ताकि जो चीनी है वो अपना पानी जो है इसके अंदर छोड़ दे और हम इसके बाद जो कीनू है उसका पानी होगा और इमली उसका अपना स्पाइस। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी रसीली और मज़ेदार सी हमारी चाट बन चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। ये देखिए जी मैं इसके बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए इसका लुक देखें कितना खूबसूरत और कितना रसीला इसका ये लुक है और अफ्तार में जब आप इसको बनाएंगे और एक दफ़ा खाएंगे तो आप इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि आपने एक अच्छी सी रेसिपी ट्राई की है। और इसी तरह किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।